Assalamu alaikum Bahrians. I am your English teacher Miss Pashmina Aftab. In previous lecture we discussed about the topic the festival of Eid in your Oxford Broadway course book. Today we will do the exercise in the same book, which is Learn to Read, on page number 22, and the topic is the festival of Eid. Today we will do question answers of this topic. Before writing a question answers, it's important for you all to discuss and understand the questions very well, which are being asked from you and are given on the page number 22 in your course book. Here are the numbers of the given questions. जो questions आपने क्लास वर्क नोटबुक पे करने हैं वो उनके नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. ओके, आपने 8 के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करने हैं. Here are some instructions for you. Do your given work in neat classwork copy. सारे क्वेश्चंस आपने अपनी नीट क्लासवर्क कॉपी में करने हैं. Write date, topic and focus with proper date, topic and focus. Draw line of neatness after each question answer. हर क्वेश्चन आंसर के बाद आपने लाइन ऑफ नीटनेस ड्रॉ करनी है. Send me clear picture of your task. Here is your first question. Wealth and status do not matter here. Why does the writer say this? What is he talking about? किसने ये बात की थी कि वेल्थ और स्टेटस जो है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता, और किसके बारे में बात की थी? The writer says this because no one is superior in front of Allah. All humans are equal. राइटर ने क्या कहा था कि अल्लाह के सामने तमाम इंसान बराबर हैं, तमाम मुसलमान बराबर हैं, कोई भी सुपीरियर नहीं है. द राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट ईदगाह. ईदगाह के बारे में उसने बात की थी. हम सबको पता है कि स्टोरी का जो स्टार्ट हुआ था वो ईद प्रेयर से हुआ था कि ईदगाह में लोग ईद की नमाज़ अदा कर रहे थे. ईदगाह के आगे जो मीनिंग लिखी हुई है वो ईदगाह की लिखी है. द प्लेस वेयर वर्शिपर्स कम टू प्रे ऑन द फेस्टिवल ऑफ द ईद. नाउ कम टू योर सेकेंड क्वेश्चन. वन फॉल एंड दे विल ब्रेक. Who says this? What is he referring to? Why does he say this? किसने कहा था कि ये एक बार गिरेंगे और टूट जाएंगे? किसके बारे में कहा था और क्यों कहा था? Hamid says this. He was referring to the toys made of clay. He says this because he could not buy them and they were too expensive for them. जब हामिद की फ्रेंड्स नूरे, महमूद और मोहसिन ने मिट्टी के बने हुए खिलौने ख़रीदे थे और हामिद ने नहीं ख़रीदे, तो हामिद ने आगे से ये उनको सफाई पेश की कि वो तो मिट्टी के बने हुए खिलौने ख़रीद रहे हैं, ये तो एक बार गिरेंगे और टूट जाएंगे. वो दरअसल ख़ुद वो नहीं ख़रीद सकता था, वो उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव थे, तो उसने अपने दिल को बहलाने के लिए उनको ये जवाब दिया. हियर इज़ क्वेश्चन नंबर 3. वाई डज़ हामिद स्टॉप एट द हार्डवेयर शॉप. हामिद हार्डवेयर शॉप पे क्यों रुका था? He stopped at the hardware shop because he saw a pile of tongs and he wanted to buy tongs for his grandmother. उसने हार्डवेयर शॉप पे टोंग्स देखे थे, यानी कि चिमटे देखे थे, तो वो वहाँ पे रुक गया क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए टोंग्स ख़रीदना चाहता था. The children now realize that Hamid's tongs are undoubtedly far superior to their toys. How does this realization come about? चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे, नूरे, मोहसिन और महमूद, उनको किस तरह लगा कि उनके टॉयज़ से बेहतर जो है वो हामिद का टोंग है, तो उनको ये किस तरह रियलाइज़ हुआ था? जाहिर सी बात है, जब हामिद ने तारीफ़ें की कि उनके खिलौने तो मिट्टी के बने हुए हैं और वो एक ही वार से टोंग एक ही वार करेगा, उनके खिलौने जो हैं वो टूट जाएंगे, और उसका टोंग नहीं टूटेगा, उसका टोंग ज़्यादा मजबूत है, तो बच्चों को रियलाइज़ हो गया कि उसका टोंग जो है वो उनके खिलौनों से बेटर है. दिस रियलाइजेशन कम्स about when Hamid explains how the tongs will last much longer than their clay toys. He also shows them how the tongs could act as a gun or a pair of cymbals. What happened to the toys that Hamid friends buy? हामिद की जो फ्रेंड्स ने खिलौने ख़रीदे थे उनके साथ क्या हुआ था? मोहसिन वाटर कैरियर इज़ ब्रोकन बाय हिज सिस्टर. मोहसिन का जो वाटर कैरियर था वो उसकी सिस्टर जब उससे ले रही थी तो वो गिर के टूट गया था. नूरे's लॉयर फॉल्स एंड ब्रेक इनटू पीसेस. नूरे का जो लॉयर था वो हवा की वजह से गिरा और टूट गया. महमूद सोल्जर सर्वाइव्स बट हैज़ ब्रोकन लेग. महमूद का सोल्जर बचा था लेकिन उसकी भी एक टांग टूट चुकी थी.
वाई डज़ अमीना स्कॉल्ड हामिद? अमीना ने हामिद को क्यों डांटा था जब उसके पास टोंग देखा था? क्योंकि उसको ये लगा था कि उसने एक यूज़लेस चीज़ ख़रीदी है जो कि उसके किसी काम की नहीं है, और वो सारा दिन भूखा प्यासा फिरता रहा और उसने अपने लिए कोई चीज़ें ख़रीदी और एक यूज़लेस चीज़ ख़रीदी है। अमीना स्कॉल्ड्स हामिद because he had remained hungry and thirsty in order to be able to buy a pair of tongs. Now Amina the old woman has become Amina the child. What does this mean? जो ये लास्ट में एक राइटर की यहाँ पे एक लाइन कोट की गई है कि नाउ अमीना द ओल्ड वुमेन हैज़ बिकम अमीना द चाइल्ड। तो इस यहाँ पे पूछा गया कि उसने राइटर ने ऐसा क्यों लिखा था कि अमीना जो एक बूढ़ी औरत थी, ग्रैंड मदर थी, लेकिन वो समझ नहीं सकी थी कि हामिद ने उसके लिए ये चीज़ ख़रीदी है तो क्यों ख़रीदी है। वो उस चीज़ को उसने डांटना शुरू कर दिया बगैर बात को समझे। तो यहाँ पे राइटर ने उसको कंपेयर किया है चाइल्ड से। Amina started crying because she was deeply touched by the selfless love of her grandson. Now here is question 9. Question 8 included नहीं है आपके सिलेबस में। Question 9 मैं डिस्कस कर रही हूँ। Do you think Hamid bought the tongs to impress his grandmother? Why do you think so? हामिद जो है, आपको लगता है कि हामिद ने वो जो टोंग्स ख़रीदे थे वो अपनी ग्रैंड मदर को इम्प्रेस करने के लिए ख़रीदे थे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्यों? No, he bought the tongs because he could not see his grandmother in pain. उसने इस वजह से टोंग ख़रीदे थे कि वो अपनी ग्रैंड मदर को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, डू यू थिंक हामिद डिड द राइट थिंग? क्या आपको लगता है कि हामिद ने ठीक किया था? What would you have done if you had been in the such situation? अगर आप भी इस ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? ये लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10, इसका आंसर आपने ख़ुद लिखना है। ओके, यू विल शेयर योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी ओन वर्ड्स में आपने उसको डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे और आंसर भी समझ आ गए होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।